हेलो नमस्कार भाई लोगों। तो क्या हाल है आप सभी जनों के? सभी भाई लोग मस्त है। तो परसेंटेज की 7वीं क्लास आज शुरू करते हैं अपन। और परसेंटेज की 6 क्लासें हो चुकी हैं और अभी कोई 2 क्लास और बचेगी जिसमें परसेंटेज फिर आपके परसेंटेज टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो मैं आपके जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो रेशो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट करूँगा, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो परसेंटेज की 7वीं क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा कि मनोज को कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए है, यानी कि ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है कि यदि कोई मनोज है वो एग्जाम में उत्तीर्ण होता है और अनुत्तीर्ण होता है, इतने अंक ला के आता है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन है। तो टाइप लगा लेना आप। और पहला क्वेश्चन देखिए कि मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, यानी पासिंग मार्क्स क्या आपके पासिंग मार्क्स है वो 36% है। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। तो पेपर का पूर्णांक क्या है, यानी पेपर में टोटल अंक कितने हैं। ठीक है, अब मनोज है वो परीक्षा में 36% अंक हासिल करता है। ठीक है, 36% अंक उत्तीर्ण के लिए है, यानी कि पासिंग मार्क्स बराबर क्या है 36%। और उसको एग्जाम में कितने मिलते हैं 24%, यानी कि मार्क्स कितने लेके आ रहा है वो मार्क्स लेके आ रहा है 24%। ठीक है, और वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ऑब्वियसली अनुत्तीर्ण होगा, कितने से कम लेके जा रहा है ऐसे 12%। 12% का मान 9 है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 12% की मान 9 है। तो एक का मान क्या होगा 9/12। और मुझे 100% यानी कि पूरा मार्क्स चाहिए कि एग्जाम में कितने टोटल मार्क्स, तो इंटू 100 कर दीजिए। ये 3 4 और 4 से ये 25, यानी कि टोटल मार्क्स कितना आ जाएंगे 75 अंक है वो टोटल मार्क्स है। ठीक है, 75 है वो टोटल अंक है मार्क्स है आपके पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस पे मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कोई इजी सा टाइप है या इजी से क्वेश्चन करवा रहे हैं सर। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा कि जो ऐसे इसी पैटर्न पे इसी लैंग्वेज पे आपके बने हुए हैं, बस डेटा चेंज है। ठीक है, इसी पे एक देखिए ये सवाल आपके कि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से के अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। ठीक है, अब क्या है, लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना, एक बार लैंग्वेज को पढ़ो कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, 40% अंक प्राप्त करने थे उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितने आपके परसेंटेज में 40% है और वह 180 अंक प्राप्त करता है। 180 अंक तो उसको मिल जाते हैं उस एग्जाम में। प्लस फिर क्या कह रहा है कि और बराबर अंकों के से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि प्लस 180 और अंक लेके आता है तो उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो 180 और 180 कितने हो गए 360। 360 अंक है वो कितने परसेंट के बराबर है आपके 40% के बराबर है। ठीक है, तो आपको परीक्षा में पूर्णांक पूछे यानी परीक्षा में टोटल मार्क्स पूछे और टोटल मार्क्स क्या आपके 100। ठीक है, 100% है। 40% का मान ये आ गया तो 100% का मान क्या होगा आपके 100% बराबर क्या होगा 360/40। 360/40 इंटू 100 ये कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएगा कितनी बार जाएगा 900, यानी कि टोटल मार्क्स कितना आएगा आपके पासिंग मार्क्स बराबर आ जाएगा आपके 900। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपके सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन क्या है आपके कि एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कितने अंक प्राप्त करता है 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए थे। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है। ठीक है, आपके सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है आपके जो अगली साल हुई थी उस क्वेश्चन उसका ही क्वेश्चन है ये कि एक परीक्षा में ये वही पहले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करना है, यानी पासिंग मार्क्स परसेंटेज में 45% चाहिए और वह 40 अंक तो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। ठीक है, तो 45 और 55 के बीच में क्या रेशो है 10% का। 10% का मान है आपके 40। ठीक है, तो 1% का मान और 100% का मान आप निकाल देना। ठीक है, निकाल दूंगे ऐसे 100% का मान। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं हाउस वर्क में दे रहा हूँ, हाउस वर्क में ये क्वेश्चन कर लेना, आपको दिख रहा है जो। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, और कईयों को लग रहा होगा कि सर इसमें देख रहा हूँ मैं, यानी कि यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है टैब लैपटॉप है मेरा और लैपटॉप बस क्वेश्चन है। ठीक है, पीडीएफ खोली हुई है,
इसीलिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैंने वो करवा रहा हूँ कि कॉपी देख देख के सीधा आंसर है और आंसर यहाँ पे लिख लिया और आपको समझा दिया, नहीं। इसमें ओनली वो पीडीएफ खुली हुई है लैपटॉप में, तो मैं पीडीएफ से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बस यही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए थे, ठीक है, प्राप्त करने थे। उसने 650 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक कितने ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप है ना, ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क में ही रख लीजिए। यह भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो क्लास की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्लास, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में रख लीजिए। समझा देता हूँ मैं आपको क्या करना है कि एक विद्यार्थी है वो उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने, यानी पासिंग मार्क्स आपको 35% तो लाने ही है। उसने 650 अंक तो प्राप्त कर लिया और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि 700 अंक है वो आपके 35% के बराबर है, ठीक है। 700 अंक कितने के बराबर, लो सॉल्व कर दिया मैंने कि 35% का मान आपके 700 के बराबर है, तो 1% का मान डिवाइडेड बाई 35, और मुझे 100% का चाहिए, तो ये 100% आ गया, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका 2000 आपके आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके एकदम सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका एक और टाइप है, अलग आगे एडवांस टाइप है इसका, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना और समझना कि यदि एक विद्यार्थी है, ठीक है, एक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी कि 2 पेपर हो रहे हैं उसके, क्या हो रहे हैं, 2 एग्जाम लग रहे हैं, ठीक है, 2 एग्जाम लग रहे हैं। एक परीक्षा के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में 180 अंक है, ठीक है, और उसमें से 25% अंक वो प्राप्त करता है। फर्स्ट पेपर है, समझना, फर्स्ट पेपर है और ये सेकंड पेपर है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में वो 180 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 180 अंक का फर्स्ट पेपर, ठीक है, 180 अंक है, और सेकंड प्रश्न पत्र है वो कितने का है, 220 है टोटल अंक, ठीक है, 220 इसमें और 180 अंक इसमें है, ठीक है। अब प्रथम प्रश्न पेपर है उसमें वो 25% प्राप्त करता है, यानी कि 180 का 25% क्या हो गया आपके, 180 का 25% आपके 45, निकाल देना 180 का 25%, तो आपके 45 अंक आ गए, यानी कि पहले प्रश्न पेपर में वो 45 अंक तो लेके आ गया अंक, ठीक है। और ये है टोटल अंक, टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स इतने हैं, और ये क्या है आपके 45 अंक तो लेके आ गया, 45 नंबर तो लेके आ गया। अब 240 20 में से कितने मार्क्स लाए, कि टोटल आपको क्या दे रखा है, टोटल उसके परीक्षा में है वो 36% अंक प्राप्त हो, कितने प्राप्त हो, 36% अंक प्राप्त हो। अब 36% अंक प्राप्त करने हैं, तो मैं इन दोनों का क्या मान हो गया, 280 और 180 क्या हो गया, 400 अंक हो गए ये आपके। तो 400 का 36% क्या होगा आपके, ये निकालिए पहले, तो 400 का 36% क्या होगा आपके, ये गया कर दीजिए, तो 624, 2 और 12 और 14, यानी कि 144 अंक है वो उसको लेके आना है टोटल, दोनों पेपर में से 144 अंक है वो उसको लेके आना है। अगर वह दोनों पेपर में 144 लेके आ जाता है तो उसके टोटल अंक है वो 36% के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक में 45 तो लेके आ गया, 45 वो लेके आ गया और उसको 44 लेके आना है, ठीक है, तो 45 लेके आ गया, यानी कि 99 अंक और लेके आना है उसको, कितने में से, 220 में से, तो कितने परसेंटेज आ जाएगा देख लीजिए, आप निकाल लीजिए यहाँ पे, 99 अंक लेके आना है 220 में से, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, 10 से 10, ये 9 बार, ये 2 बार, ठीक है, यहाँ पे 0 लगा 90, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 45%, यानी कि उसको जो दूसरा प्रश्न पेपर है, सेकंड पेपर है, उसमें उसको 45% और लेके आना पड़ेगा, 45% अंक लेके आएगा, तब वह 36% के टोटल पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सही आंसर होगा इसका। और ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे ही पूछेगा, ठीक है ना। एक प्रतियोगी है जो 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और वह 10 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन एक अन्य प्रतियोगी है जो 42% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 12 अधिक अंक लाता है, ठीक है, अधिक अंक लगता है। तो अधिकतम अंक क्या है उस एग्जाम में, टोटल मार्क्स क्या है, ठीक है, अधिकतम अंक कितने हैं उस एग्जाम में। देखिए इसको एडवांस बेसिक से करना है, बेसिक से तो आप कैसे करोगे आप, कि मैंने माना कि टोटल मार्क्स है वो x है, ठीक है, टोटल मार्क्स है वो x है, ठीक है,
एक्स का एक प्रतियोगी है वो एक्स का 20% लेके आता है, एक्स का 20% लेके आता है, ठीक है, और वह 10 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि प्लस में 10 अंक कर दूंगा इसमें, ठीक है। ये मार्क्स इक्वल टू होंगे सेकंड प्रतियोगी यानी कि दूसरा, ये राम के अंक हो गए, तो ये मोहन के अंक होंगे। मोहन के अंक क्या है कि वह अन्य प्रतियोगी है जो 42% अंक लाता है, यानी कि एक्स का 42% लेके आता है और वह 12 अंक अधिक लेके आता है, यानी कि माइनस करूंगा 12 अंक, ये हो गए टोटल पासिंग मार्क्स। ये पासिंग मार्क्स हो गए और ये पासिंग मार्क्स हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ से एक्स की वैल्यू मैं निकाल दूंगा इजीली, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप तो आपके एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक, ठीक है ना, कि बेसिक से आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब इसको ही अगर एडवांस से सॉल्व करना है इसको तो कैसे करोगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा कि कोई प्रतियोगी है वो 20 अंक लाता है, ठीक है, 20% अंक लाता है, मैंने मान लिया 20% अंक लाता है, ठीक है, और वह क्या करता है कि 10 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि 10 अंकों से असफल हो रहा है, यानी कि मुझे 10 अंक असफल हो रहा है, यानी कि 10 अंक और लाना है। उसमें देखो ये पासिंग मार्क्स है, एक बार समझना इस चीज को कि ये लाइन है, ये आपकी विजेता की लाइन है, ठीक है, ये आपकी विजेता की लाइन है। अब विजेता की लाइन से राम है वो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, इस सीढ़ी तक पहुँच गया और यहाँ से 10 सीढ़ी और चढ़ना था उसको, 10 सीढ़ी और चढ़ना था और वह जीत जाता, ठीक है, जीत जाता। वहीं पर जो मोहन है वो यहाँ तक तो पहुँच गया था, लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है ना, यहाँ तक पहुँच गया था वो विजेता लाइन को क्रॉस करके आगे पहुँच गया था, ठीक है, और उसको अब 12 अंक पीछे जाना है, फिर से कहाँ जाना है, 12 अंक पीछे जाना है, यानी कि मैं 12 अंक पीछे जाने के लिए माइनस करूंगा और राम को आगे जाना है तो प्लस करूंगा, सही है। ये अगर वो आगे से फिर से पीछे आ रहा है, माइनस करूंगा मैं, 12 सीढ़ी नीचे की तरफ आना तो वो जीतेगा, और जो राम है वो 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ेगा तब जीतेगा, ठीक है। यही कंसेप्ट है, ये आपका मोहन है और ये आपके राम है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को ऐसे समझना, ठीक है, इस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना। क्या बोल रहा है आपके कि आपके राम है वो प्रतियोगी है, वो 20% अंक तो लाता है और 10 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि +10 करना पड़ेगा, +10 करूंगा तो वो जीत जाएगा, ठीक है ना, वो उसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। सेकंड प्रतियोगी 42% अंक तो लेके आता है, कितने लेके आता है, 42% अंक लेके आता है और वो 12 अंक अधिक लेके आता है, यानी कि -12 करूंगा, -12 करूँ। अब यहाँ पे टोटली इन दोनों को माइनस कर दीजिए आप, यहाँ से और यहाँ से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 20 में से 22 गया तो यहाँ से आएगा 22%, 22% की वैल्यू है, यहाँ से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस ये 10 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 22, एक का मान 22% तो एक का मान 1 और 100 का मान क्या होगा, एक का मान 1 तो 100 का मान 100, यानी कि अधिकतम अंक क्या है आपके 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही आंसर है। ये आपको एडवांस पता चल गया कि 100 का मान क्या होगा 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर, ठीक है, एक और मैंने आपको लिया है ताकि आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अब यहाँ पे माइनस आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे वो माइनस आ जाता है, यहाँ तो माइनस आ गया, एक जगह प्लस आ गया, अगर दोनों जगह माइनस हो तो ये क्वेश्चन बोल रहा है आपके, क्वेश्चन क्या है आपके कि जब कोई विद्यार्थी है वो 33% अंक लाता है, ठीक है। अब मैं बेसिक से नहीं कराऊंगा, ठीक है, आपको इसको भी मैं एडवांस से ही करवाऊंगा कि ये कोई छात्र है वो 33% अंक प्राप्त करता है और वह 65 अंकों से असफल हो जाता है। कितने अंकों से असफल हो जाता है, 65 अंकों से असफल। लेकिन जब वह 45% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों के साथ असफल हो जाता है, तो प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल मार्क्स ज्ञात करना है मुझे, टोटल मार्क्स ज्ञात करना है, यानी कि 33% लेके आता वह, तो वह कितने अंकों से असफल हो जाता, 65% से, यानी कि 65% से असफल हो जाता है, यानी कि मुझे प्लस क्या करना था 65, ये प्लस करना था मुझे 65%, ठीक है, और 65% ज़्यादा लगे आता तो टोट पास हो जाता। और अगर वो 45 अंक लाता है, 45% अंक लाता है, ठीक है, 45% अंक लाता है तो वो 5 अंकों के साथ असफल हो जाता है, यानी कि +5 कर देना है। फिर यहाँ से माइनस करोगे 33 माइनस 45 करोगे तो कितना आ जाएगा 12%, 12% का मान यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस हो जाएगा तो 60 आ जाएगा, 12% का मान 60 है, 1% का मान क्या आ जाएगा 5, तो 100% का मान क्या आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल मार्क्स क्या है 100%, ठीक है। तो प्राप्त, और यहाँ पे प्राप्तांक परसेंटेज पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्वेश्चन घुमाया कि आपको पासिंग मार्क्स पूछे कि पासिंग मार्क्स का प्रतिशत कितना, कितने परसेंट पे वो पास होगा, 100 में से कितने परसेंट आएंगे तब पास होगा। 33% तो मेरे आ रहे हैं, ठीक है, 33% तो उसने ले आया। यहाँ पे ऊपर देखना, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ,
33% तो वो लेके आ गया, ठीक है। और मैंने 1% की क्या वैल्यू निकाली यहाँ पे, 1% की वैल्यू 5% के बराबर है। अगर 1% की वैल्यू 5 मार्क्स के बराबर है, 1% की वैल्यू 5 मार्क्स के बराबर है, ठीक है, तो 65 मार्क्स के बराबर कितनी होगी, 65 मार्क्स के बराबर कितनी होगी मेरे, 5 इंटू 65 करूँगा तो 13, यानी कि 13% की और वैल्यू मुझे प्लस करनी पड़ेगी। कम पड़ रहा है ना, 13% आपके कम पड़ रहा है। 1% आपके 5% के बराबर है, आपके 1% है वो 5 मार्क्स के बराबर है, तो 65 मार्क्स के बराबर कितने हो गए, 13%। तो 13% इसमें मैं प्लस करूंगा तो आपके कितना आएगी, 46%, यानी कि 46% है वो पासिंग मार्क्स है, पासिंग परसेंटेज है, ठीक है। 46% है वो पासिंग परसेंटेज है। और ऐसे ही इसको करोगे तो भी आपके 46 1%, तो 45 प्लस 1 कर दोगे 46%। दोनों से किसी से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप किससे करते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इसमें टोटल मार्क्स पूछता तो 500 आ जाता, मुझे पासिंग मार्क्स पूछे तो पासिंग मार्क्स आपके क्या आ जाएंगे, 46%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके वेन डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट टाइप लगाइए, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम पे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ कि वेन डायग्राम क्या है। नई टाइप हेडिंग लगाइए वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। पहले भी बताया था और अब बता रहा हूँ, मैथ का टीचर हूँ, अगर कोई स्पेलिंग या हिंदी के शब्द में बोलने में कुछ गलती या लिखने में गलती हो तो उसको इग्नोर करना है। ऐसे नहीं कि कमेंट सेक्शन में उसी को कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर जा रहे हो कि सर आपने ये गलत लिखा है, ये मीनिंग ऐसे होती है, ठीक है। बस आप उस पर मेरे शब्द और जो मैं लिख रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखना कि कैसे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन को कैसे हल कर रहा हूँ, बस उसको आप पकड़ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम की क्वेश्चन। और वेन डायग्राम में 2 क्वेश्चन मैं आपको बता, जैसे क्या होता है कि आपकी एक परीक्षा आती है, ठीक है, उसमें ए है, ये कोई मैथ की क्लास है, मैथ के अंक है, ठीक है, और एक बी है, वो आपके कितने इंग्लिश के एग्जाम, इंग्लिश का है, यानी कि उसके ये जो अंक है ये इंग्लिश के अंक है और ये मैथ के अंक है। तो ये जो टोटल अंक हो गए, ये बीच में जो आ रहा है ये आपके दोनों के अंक हो जाएंगे, इसमें दोनों का हक होगा, क्योंकि ये है, ये मार्क्स में इसमें इंग्लिश में भी है और ये मैथ का भी है, यानी कि ये है वो मैथ में भी इतने पास, इतना जो भाग है इसमें मैथ में भी पास हुआ है और इंग्लिश में भी पास हुआ है, इतने छात्र जो है वो, ठीक है ना, ये यार। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको आप लिखोगे मैथ इंटरसेक्टर, इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टर, ठीक है, और इंग्लिश ये दोनों के बीच का है, यानी कि दोनों इसमें, ये जो है इसमें दोनों छात्र है, ठीक है। तो आपके 2 फॉर्मूले हैं, 2 मेन तो एक फॉर्मूला काम आएगा अगर एडवांस क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपके दोनों फॉर्मूले काम आएंगे, दोनों फॉर्मूले में लिखा लेता हूँ क्या है। अगर 2 सब्जेक्ट ही आ जाए, 2 सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन पूछा जाए आपको, ठीक है, 2 सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सॉल्व कैसे करोगे कि 2 सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या करोगे कि जैसे कि ए यूनियन बी है, ठीक है, क्या है ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सब समझाऊंगा मैं आपको। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्टर बी, ठीक है, ये माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 आ जाए, 3 सब्जेक्ट आ जाए, मोस्टली 2 ही आते हैं, अगर आपको एडवांस आ गया 3 आ गए तो आप क्या करोगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, 3 आ जाए तो आपके क्या होगा, तो आप करेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्टर बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्टर सी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्टर ए, ठीक है, सी इंटरसेक्टर ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्टर बी इंटरसेक्टर सी, ठीक है। ये आपके हो गए, ये दोनों फॉर्मूले है, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना। तो इन दोनों फॉर्मूले को लिख लेना आप अच्छे से हेडिंग लगा के इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और अब ये भी याद रखना हाँ कि यूनियन का मान क्या होता है, यूनियन यानी कि दोनों में से एक सब्जेक्ट क्या होता है, दोनों, यहाँ लिख लेता हूँ, यूनियन का नाम क्या होता है, यूनियन मतलब दोनों में से एक,
या तो दोनों दोनों हो गए, या दोनों में से एक सब्जेक्ट में तो वो पास हुए ही हो गए, यानी कि ए यूनियन बी, यानी ए और बी जो है वो दोनों में से एक सब्जेक्ट में तो पास हुए ही हो गए। इंटरसेक्टर यानी कि दोनों, इंटरसेक्टर का मतलब क्या होता है, दोनों, ठीक है ना, यानी ए और बी है वो दोनों में ही पास हुए, फिक्स है, न एक में फेल हुए न दूसरे में फेल हुए, दोनों में ही कन्फर्म पास हुए, ये दोनों का मतलब होता है, ठीक है। तो अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% छात्र विज्ञान में है, ठीक है, एक परीक्षा है उसमें 70% आपके क्या है कि आपके विज्ञान में पास हुए हैं, 75% आपके कंप्यूटर में उत्तीर्ण हुए हैं। अगर इन दोनों विषयों में 85% छात्र है वो पास हुए हैं, तो फिर दोनों विषयों में कितने छात्र फेल हुए हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने वो फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूले से करते हैं अपन सीधा कि जो 75% है वो पास हुए हैं ए में, 70% ए में पास हुए, प्लस ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट ए, और ये बी का मान क्या आ गया 75, ठीक है। 75 आ गया आपका, माइनस क्या करोगे आप, यानी कि अगर इन दोनों विषयों में 85% है वो छात्र पास हुए, यानी कि दोनों विषयों में पास कितने हुए 85%, माइनस 85 कर दोगे, ठीक है। अब ये क्या है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र फेल हुए, दोनों विषयों में, ये आपके यूनियन का मान है, ठीक है। दोनों में से दोनों विषयों में 85% पास हुए हैं, तो जो 85% पास हुए दोनों विषय में, अब इसका जो फॉर्मूला आएगा इससे जो निकलेगा वो दोनों में से एक का निकलेगा, या तो दोनों में से एक या दोनों में से एक का निकलेगा या दोनों का निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा 70 और 145 माइनस 85 करोगे तो क्या आ जाएगा 60। अब जो 60 है, ये जो 60 आंसर आया ना, ये 60 क्या है कि दोनों विषयों में पास छात्र दोनों में से पासिंग है, तो इसमें से माइनस करूंगा 100 में से, टोटल क्या होता है 100 माइनस 60 करूंगा तो क्या आ जाएगा 40 ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया ये भी देख लेना आप, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है ए इंटरसेक्टर बी बराबर ए प्लस बी, और नंबर ऑफ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है ना। कैसे निकला कि एक परीक्षा में 70% छात्र विज्ञान में पास हुए, ठीक है, तो टोटल 70% मैंने रख लिया 70%, और फिर 20 है वो क्या 75% है वो कंप्यूटर में पास हुए हैं। अगर दोनों विषय है उसमें 85% छात्र है वो पास हुए हैं, दोनों विषयों में 85% छात्र है वो पास हुए हैं, यानी कि दोनों का मान इंटरसेक्टर का मान, दोनों का मान सॉरी, तो इसमें यहाँ पे एन इंटरसेक्टर लिखना था और यहाँ यूनियन लिखना था, ठीक है ना। हाँ, तो ये दोनों में से पास हुए हैं, तो दोनों में पास हुए, माइनस कर दिया, ये जो है ये क्या आ गया आपके पासिंग मार्क्स आ गए, यानी कि दोनों विषयों में इतने तो पास हुए ही हो गए, तो दोनों में फेल कितने हुए 40, ठीक है। ये आपके क्लियर हो गया आपके कि 40 तो आपके क्लियर फेल हुए हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके कि छात्र के एक समूह में 80% उम्मीदवार है वो मराठी बोलते हैं, कितने बोलते हैं 80% मराठी बोलते हैं, ठीक है, और 80% मराठी बोलते हैं, और यदि 78% हिंदी बोल सकते हैं। अगर 8% उम्मीदवार है वो दोनों विषयों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, ठीक है, 8% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, यानी कि 92 जो नाम होगा 92 होगा वो दोनों में से एक या दोनों बोल सकते हैं, वही है आपका कहने का कि 8% है वो उम्मीदवार दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकता, यानी कि 8% है वो तो कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये 100 में से माइनस करूंगा तो 92 तो ऐसे लोग हो गए जो या तो मराठी बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे या दोनों ही भाषा बोलेंगे, यही होगा, यही कहने का मतलब है मेरा। इस सवाल का कहने का यही है कि 92% जो हो गए या तो मराठी बोलेंगे या 92 में से टोटल है वो हिंदी बोलेंगे या दोनों बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखिए, अब क्या कह रहा है कि 80% उम्मीदवार मराठी बोल सकते हैं और 78% हिंदी बोल सकते हैं। फिर आगे कि समूह का कौन सा भाषा है दोनों भाषाओं बोल सकता है, ठीक है, तो 80% बोल सकता है, यानी कि 80% प्लस हिंदी कितने बोल सकते हैं 78% हिंदी बोल सकते हैं,
माइनस करूँगा 92, यानी कि 92 जो हो गया वो दोनों भाषा बोल सकते हैं या दोनों में से एक तो बोल ही सकते हैं, कम से कम ये हो गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, दोनों भाषा बोलने वाले यानी कि इंटरसेक्टर के मान निकालना है, ए इंटरसेक्टर बी का मान निकालना है। तो ये वहाँ से ये यूनियन हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 160, यानी कि 158 माइनस 92 करूँगा तो 8 और 8 कितने हो गए 16 और 166% जो हो गया वो आपके क्या हो गए, आपके दोनों भाषा बोल सकते हैं, दोनों भाषा है वो बोल सकते हैं। 66% है वो दोनों भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। 58 माइनस 92 करूँगा तो 8 यहाँ पे और 58 58 ये हो गया, 58 और 58 करूँगा तो 66 हो गए, ठीक है। तो 66% है वो दोनों भाषा बोल सकते हैं। समझ में आ गया ना क्या ऐसे क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन कि एक परीक्षार्थी में परीक्षा में 75% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 65% है वो गणित में उत्तीर्ण हुए, 15% है वो दोनों विषयों में फेल हुए, ठीक है। अब 15% क्या है, दोनों ही विषय में फेल हुए। यदि दोनों में 440 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ये थोड़ा अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। इतने टाइम तो परसेंटेज में पूछ रहा था तो परसेंटेज तो मैं निकाल सकता था, अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है तो कुल कितने अभ्यर्थी थे और एग्जैक्ट डेटा भी एग्जैक्ट पूछा है, ठीक है, कि टोटल डेटा कितने विद्यार्थी थे। अब 75% अगर अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 65% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं और 15% दोनों ही विषयों में फेल हुए हैं, ठीक है। दोनों विषयों में फेल कितने हुए 15%, और यदि दोनों में 440 अभ्यर्थी है वो उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, तो 15% दोनों ही विषय में फेल हुए हैं। यानी कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप वो समझिए कि 75% एक विषय में पास हुए, ठीक है, प्लस दूसरे विषय में पास कितने हुए 65%, ये मेरा दूसरे का परसेंटेज आ गया 65%, ठीक है। इसमें से मैं अगर 85% माइनस कर दूं, ये 85% क्या है, या तो दोनों में से पास हुए हैं या दोनों में एक में तो पास हुए हैं, या तो दोनों में लड़के हैं वो पास हो गए दोनों विषयों में, कुछ छात्र है वो एक में पास हुए एक में फेल हुए, ये वो वाला डेटा है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, आप कितना आ जाएगा आपके, तो इसमें प्लस कीजिएंगे तो 80 140 माइनस 85 करोगे तो कितना आ जाएगा, 140 माइनस 85 करोगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी 50 और 55%, ये आ गया 55%, ठीक है ना, यानी कि 55% आ गया। अब ये जो 55% आया है ये क्या आया है, ये मेरा एग्जैक्ट डेटा, ये दोनों में से एक में पास हुए तो ये है वो छात्र हैं जो दोनों में पास हुए हैं, एग्जैक्ट फिक्स इंटरसेक्टर का मान आया है, क्या आएगा इंटरसेक्टर का मान है। तो 55% मान आपके किसके बराबर आ गए 440 के बराबर, यहाँ पे 55 रख लिया और इंटू आपके 100 कर दिया, मेरा मान आ जाएगा यहाँ पे 4 बार 5 बार 8 बार और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 800, ठीक है। टोटल विद्यार्थी आपके कितने आ गए 800, ठीक है। तो ये आपके देखो ये आपके एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन, और पटवा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, पटवा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में पास हुए हैं और 25% है वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% अंग्रेजी गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं तो उत्तीर्ण अभ्यर्थी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको किस में करना है, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि सेम क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, आपको मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है आपको कि 35% गणित में पास हुए हैं, 25% आपके अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ, गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए 10%, ठीक है। तो 90 का मान इसमें से माइनस करोगे तो आपके आ जाएगा, ठीक है, 90 माइनस 65 और 75 प्लस करके माइनस करोगे 90, ठीक है, तो आपके एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी में 80% विद्यार्थी है वो अंग्रेजी में पास हुए हैं, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और 85 विद्यार्थी है वो गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40 हैं तो परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही डेटा वही अगले वाला क्वेश्चन कर रहा था वो है, तो एक ऐसा क्वेश्चन एक और करवा लेता हूँ कि 80% है वो अंग्रेजी में है, ठीक है, और ये उत्तीर्ण का डेटा है और मुझे अनुत्तीर्ण का चाहिए, यानी कि मुझे अनुत्तीर्ण का चाहिए, यानी कि 20% तो
अगर मुझे अंग्रेजी में, अगर इंग्लिश में है वो 80% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 20%। सही है। प्लस करूँगा, आपके 85% आपके इसमें प्लस हुए हैं, तो माइनस करूँगा, माइनस 15% प्लस करूँगा। ठीक है। अगर गणित में आपके 85% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 15%। माइनस करूँगा मैं आपके 75% जो है वो आपके उत्तीर्ण हुए हैं दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों में फेल कितने हुए? 10%। ठीक है। अब ये 10% माइनस करूँगा, 35 और 35 माइनस 10 करूँगा, 25, ये 35 हो गया, 35 माइनस 10 करूँगा, नहीं 25 है ना यार, 10 कहाँ पे है? 25 आएगा, 25 आएगा, 25 75 में से 100 में से 75 गए तो आपके कितना आ जाएगा? 25%। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 10%। 10% वो विद्यार्थी है जो दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट इंटरसेक्टर का मान आ गया, यानी कि 10% का मान आपके कितना आ गया? 40। 1% का मान क्या आ गया? 4। तो 100% का मान क्या आ जाएगा? 400। यानी कि 400 विद्यार्थी है टोटल परीक्षार्थी में बैठने वाले हैं। ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन आपको? क्या वो सीधे सीधे क्वेश्चन को करना है, जैसे जैसे बोले वैसे कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण का डेटा दे रखा हो तो उत्तीर्ण का निकाल दीजिए, और अनुत्तीर्ण का डेटा दे रखा है तो उत्तीर्ण में से 100 में से उत्तीर्ण ज्ञात निकाल दीजिए, तो आपका अनुत्तीर्ण आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 3 वाला है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपके जो मैंने फॉर्मूला करवाया था उस फॉर्मूले पे आ जाए। ठीक है। कि 105 विद्यार्थियों की कक्षा है। ठीक है। उसमें 3 विषय है, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। ठीक है। एक विषय तो कम से कम पढ़ता ही है प्रत्येक विद्यार्थी। ठीक है। गणित में 47, भौतिक विज्ञान में 50 और रसायन विज्ञान में 52 विद्यार्थी अध्ययनरत है। ठीक है। इतने तो विद्यार्थी अध्ययनरत है। 16 विद्यार्थी है वो गणित और भौतिक विज्ञान, 17 विद्यार्थी है वो गणित और रसायन विज्ञान, और 16 जो है वो भौतिक और विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों विषयों में अध्ययनरत है। यानी कि दोनों विषयों को पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है वो 16, 17, 16 है। ठीक है। सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? यानी कि तीनों विषयों में मुझे एग्जैक्ट डेटा बताना है कि तीनों विषयों में तो अध्ययनरत होने ही चाहिए, यानी कि इंटरसेक्टर का मान निकालना है मुझे। फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आपके क्वेश्चन आपको नीचे की साइड दिख रहा होगा आपके, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ कि A यूनियन B यूनियन C। ठीक है। समझ जाना आप क्या है, वो एन वैन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। A प्लस B प्लस C प्लस A इंटरसेक्टर B, नहीं माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस B इंटरसेक्टर C माइनस C इंटरसेक्टर A। ठीक है। A और प्लस, ठीक है, प्लस क्या है? A इंटरसेक्टर B इंटरसेक्टर C। ठीक है। A इंटरसेक्टर B इंटरसेक्टर C। ठीक है। ये फॉर्मूला अब इसमें लिखिए, ये क्या है? एक का मान क्या है? 47 माइनस 50 माइनस 52। ठीक है। प्लस प्लस सॉरी, अब दोनों विषय पढ़ने वाले माइनस 16 माइनस 17 माइनस 16। ठीक है। अब ये जो मान आएगा, ये टोटली कितने छात्र हैं? 105। नहीं, यहाँ पे 105 किसका आ जाएगा? इसका आ जाएगा, यानी कि दोनों में से, या तो दोनों टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 105। यानी और मुझे किसका मान निकालना? तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, A इंटरसेक्टर B इंटरसेक्टर C। ठीक है। यहाँ से मैं माइनस करूँगा, इन तीनों को जोड़ दूंगा और यहाँ पे करूँगा तो कितना आएगा आप देख लीजिए। इन तीनों को जोड़ूंगा तो 149 माइनस, इनको जोड़ूंगा 16, 32, 16, 48 और 49 माइनस कर देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है। और माइनस A इंटरसेक्टर B इंटरसेक्टर C। ठीक है। A इंटरसेक्टर B और B इंटरसेक्टर C, और 105 आ गया। अब यहाँ से माइनस करूँगा तो 100 आ जाएगा। 100 को इस साइड भेजूंगा और इनको इस साइड भेजूंगा तो कितना आ जाएगा आपके? A इंटरसेक्टर B इंटरसेक्टर C इक्वल टू किसके होगा? 5 के। यानी कि 5 छात्र जो हो गए वो एग्जैक्टली 3 तो पढ़ेंगे ही पढ़े, 3 से कम तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।